नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी को मंडे के दिन मार्केट खुलने का इंतज़ार है क्योंकि इलेक्शन हुए और इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है मार्केट के अनुरूप आते हुए आपको देखने को मिले, मतलब कि मार्केट के फ़ेवर में आते हुए देखने को मिले। अब जब कल बाज़ार खुलेगा दोस्तों, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि किस सेक्टर के ऊपर अब फ़ोकस करना चाहिए, अब आगे चलकर क्या होगा? तो आज हम एक ऐसे ही सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसी सेक्टर के बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये सेक्टर डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, मतलब उनकी योजनाओं से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और उसमें एक बड़ी योजना थी पीएम कुसुम योजना। जी हाँ। अब दोस्तों जिस सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग करता है सोलर पैनल। देखिए, इस सेक्टर में वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मगर आज हम 3 कंपनियों को फ़ोकस करेंगे, जिसके अंदर 2 कंपनियाँ तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है और 1 कंपनी आपकी छत के ऊपर सोलर लगाती है, मतलब रूफटॉप सोलर लगाती है दोस्तों। तीनों कंपनियों को दोस्तों स्टडी करेंगे और एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशन के लिए है, स्टडी के लिए, ये कंपनियाँ सिर्फ़ मैं आपको स्टडी के लिए दे रहा हूँ, तो प्लीज़ किसी भी प्रकार से इसे रिकमेंडेशन नहीं समझें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उससे जुड़ सकते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों वारे एनर्जीज। जी हाँ, अभी रिसेंटली इस कंपनी का आईपीओ आया था और हमने देखा कि इस आईपीओ ने दोस्तों धूम मचा दी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से यहाँ पर एक बोलते हैं ना मंदी की सिचुएशन है। मगर ये कंपनी दोस्तों इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है किसकी? रूफटॉप सोलर की। मतलब ये सोलर पैनल्स बनाती है दोस्तों और उसमें डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 77,716 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है और अगर आप देखें तो हाई पीई पे ट्रेड कर रही है। जैसे-जैसे अर्निंग आएगी दोस्तों, पीई ऑटोमैटिकली आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं दोस्तों, मगर सारी कंपनियों के सामने ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है रूफटॉप सोलर, मतलब कि सोलर पैनल बनाती है और अलग-अलग प्रकार के सोलर पैनल बनाती है। सोलर मॉड्यूल्स बनाती है दोस्तों। अगर आप पीएनएल देखेंगे इसका तो काफ़ी अच्छा पीएनएल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। रिसेंटली इस कंपनी ने मार्च 2024 का जो अपना प्रॉफिट दिखाया था वो अच्छा खासा 1274 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो 64% यहाँ पर प्रमोटर है, 2.5% के आसपास एफआईआईज और डीआईआईज 3.5% के आसपास है। अभी यहाँ पर बहुत कुछ होना है क्योंकि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर हो सकता है आपको यहाँ पर अनलॉकिंग करते हुए भी देखने को मिले, तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस बना सकते हो। अब नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। दूसरी कंपनी पे चलो उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर समझनी होगी कि इस समय आप जिस सेक्टर के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सेक्टर आज नहीं आने वाले 20 सालों तक, जी हाँ, रेगुलरली अगर मैं कहूँ कि 20 सालों तक भी लगातार चलता रहने वाला सेक्टर है क्योंकि इस सेक्टर की शुरुआत अभी हुई है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हमने सोलर बहुत पहले देखा, मगर क्या आपने किसी की छत पर सोलर लगे हुए देखा था इतने समय से? तो ये सेक्टर बहुत लंबा चलने वाला है और इंडिया नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से इस सेक्टर के अंदर काम चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि मैं बहुत सारी चीजें चेंज कर दूंगा रिन्यूएबल एनर्जी में, मगर दोस्तों कहना और करना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में पूरी दुनिया का फ्यूल होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जी। ये कंपनी भी आपको याद होगा कि रूफटॉप सोलर मतलब सोलर पैनल बनाती है दोस्तों और ये भी इंडिया के अंदर जो मॉड्यूल होते हैं सोलर मॉड्यूल उस पर काम करती है सबसे ज्यादा दोस्तों। इसका आईपीओ भी रिसेंटली आया था, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ इसके आईपीओ का आए हुए। अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में इसका जब आईपीओ आया सितंबर के अंदर, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे मतलब सिचुएशन आपको देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ प्रीमियर एनर्जी की दोस्तों तो यहाँ पर 47,845 करोड़ का यहाँ पर आपको इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलेगा और अभी ये हाई पीई पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि जैसे-जैसे अर्निंग्स बनेगी, जैसे-जैसे प्रॉफिट जो है कंपनी का बढ़ेगा, वैसे-वैसे ऑटोमेटिकली पी जो है वो कम होते हुए नजर आएगा आपको। आगे अगर मैं बढ़ूँ दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 206 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो अब तक का इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ तो 64% यहाँ प्रमोटर है, एफआईआईज़ 3%,
DIIs यहाँ पर 6% और पब्लिक के पास 25% माल पड़ा हुआ है। तो स्टडी करने के लिए आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस कर सकते हो जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जी। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। 2 कंपनियाँ दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस की और दोनों कंपनियाँ जो है कहीं न कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि सोलर पैनल बनाती है, अलग-अलग प्रकार के सोलर पैनल बनाती है, सोलर मॉड्यूल बनाती है। मगर अब जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो इनके बनाए हुए सोलर पैनल को जी हाँ, वैसे तो वो कंपनी खुद भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों, मगर उसका काम सबसे ज़्यादा जो है बड़े-बड़े सोलर पार्क बनाना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है सोलर पैनल का, तो वो दोनों काम करती है दोस्तों, बनाती है और लगाती है। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर। अब टाटा पावर दोस्तों वैसे तो आपके रडार पर काफ़ी लंबे समय से होगा दोस्तों, 1,32,207 करोड़ की कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों और इस समय पी चल रहा है 34 का। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मेरी नज़र में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 46% प्रमोटर है, 9.5% के आसपास एफआईआईज़ है और डीआईएस दोस्तों लगातार यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी देखेंगे तो बढ़ा रहे हैं, 16.5% पे डीआईएस आ गए। पब्लिक यहाँ पर 26% से बढ़ती-बढ़ती 27% पर टिकी हुई है, मतलब पब्लिक के पास भी यहाँ पर अच्छा खासा माल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर अपना माल रखती है और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पर भरमार है। तो चाहे वो प्रीमियर एनर्जी हुआ, चाहे वो वारे रिन्यूएबल एनर्जी हुआ दोस्तों या टाटा पावर हुआ, ये तीनों कहीं न कहीं ये जो कंपनियाँ हैं ये सोलर एनर्जी के ऊपर काम करती है दोस्तों। और आपको याद ही है दोस्तों प्रधानमंत्री जी और इस समय की भारत सरकार जो है सबसे ज़्यादा इस समय फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। जब पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम प्रधानमंत्री योजना जो है पीएम कुसुम योजना लॉन्च की गई थी, तो हमने देखा था जितनी भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या कहीं से भी सोलर के ऊपर जुड़ी हुई कंपनियां हैं, मतलब चाहे वो सोलर लगाती है दोस्तों, सोलर बनाती है या कहीं ना कहीं सोलर के ऊपर काम करती है, उन सब कंपनियों में हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी थी दोस्तों। लास्ट 2023-24 के अंदर सबसे ज्यादा अगर किन जिन कंपनियों में तेजी थी तो वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से थी। तो इस समय जब भारत सरकार फिर से और मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पावर में दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत जरूरी था उनके लिए जीतना दोस्तों। हालांकि वो झारखंड हार गए मगर उन्हें महाराष्ट्र की जीत के सामने झारखंड की हार जो है वो बहुत छोटी लगती है। तो इस समय आप देखेंगे वो फिर से अब इन योजनाओं के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए मार्केट के अंदर मंदी, मार्केट के अंदर तेजी, ये बाजार के अंदर हमेशा चलती रहेगी, मगर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो मंदी के अंदर ही फोकस किए जाते हैं दोस्तों और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो तेजी में भी फोकस किए जाते हैं, क्योंकि तेजी में भी जो सेक्टर होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। आज इस 3 कंपनियों के ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं, तो ये जो सेक्टर है ये सोलर एनर्जी का सेक्टर है दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो है स्टडी पर्पस के लिए दोस्तों इन कंपनियों को जरूर स्टडी करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।